नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी हेल्पलाइन में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह जो आपकी लेक्चर सीरीज़ है, इसमें आपका भारतीय संविधान कंप्लीट किया जाएगा और ये जो आपका क्रैश कोर्स है, ये आपका 90 डेज़ का रहेगा। ये जो 90 डेज़ है, इसमें आपकी जितनी भी जीके है वो सारी कवर की जाएगी, चाहे वो हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री या बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो वो आपका इसमें सारा कंप्लीट किया जाएगा 90 डेज़ में। और मैंने करंट अफेयर की एक सीरीज़ बना दी है, जो कि मैं आपकी इसकी वीडियो रोज़ अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पे जाके करंट अफेयर्स देखिएगा। और यहाँ पे मैं आपकी इंडियन पॉलिटी चला रही हूँ, एक प्लेलिस्ट और बनाऊंगी मैं जीके की, जिसमें आपकी ज्योग्राफी चलेगी। तो आप ये जो तीनों हैं ये कवर करते रहिएगा साथ के साथ। और फिर इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसके बाद मैं फिजिक्स या फिर बायो वो स्टार्ट करूँगी, जो जैसा आप बोलेंगे वैसा स्टार्ट करूँगी मैं। तो आप मुझे बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करना चाहिए। तो ये जो पहला सब्जेक्ट है, ये मैंने आपका इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया है, भारतीय संविधान, इसका ये पार्ट फर्स्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा भारतीय संविधान का पहला क्वेश्चन यही बनता है कि संविधान क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान क्या है, तो आप उसको क्या आंसर देंगे? मैं आपको बताती हूँ आप उसको क्या आंसर दे सकते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है। अगर आपसे कोई यह पूछता है कि संविधान क्या है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं, संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह या कोई ऐसा दस्तावेज या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो यह तय करता है कि राज्य की शासन व्यवस्था किस प्रकार चलाई जाएगी। यानी कि जो एक शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार चलाई जाएगी, चाहे वो देश की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। तो जो एक शासन व्यवस्था जो चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? संविधान। हमें इसीलिए ही संविधान की जरूरत पड़ती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यह बनता है, भारत में सर्वोच्च क्या है? तो आप क्या बोल सकते हैं कि भारत में सर्वोच्च क्या है? भारतीय संविधान सर्वोच्च है भारत में। तो आप इसको ये बोल सकते हैं कि भारत में सर्वोच्च क्या है? भारतीय संविधान। अगर भारत के लोग ऑप्शन में आता है कि अगर ये पूछा जाता है सर भारत में सर्वोच्च क्या है, अगर उसमें यह ऑप्शन आता है कि भारत के लोग यानी कि सर्वोच्च हैं, अगर यह ऑप्शन आता है तो आप ये वाला आंसर टिक करके आएंगे, भारत के लोग। ये दोनों आते हैं तो आप पहले प्योरिटी जो है वो इसको देंगे। पहला क्वेश्चन जो मतलब जो पहला टिक है वो आप इस पर लगाएंगे, भारत के लोग पर। अगर यह नहीं आता है तो आप भारतीय संविधान पर लगाएंगे। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यह है, संविधान को परिभाषित करें। आप संविधान को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था कि संविधान क्या है। मैंने आपको उसमें क्या बताया था? संविधान एक ऐसा दस्तावेज यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा हम राज्य की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। तो इसमें भी यही है, संविधान नियमों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा हम शासन करते हैं। तो मैंने आपको यही बताया था, इसमें भी यही है। संविधान को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? संविधान नियमों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा हम शासन करते हैं। संविधान के प्रकार दो प्रकार के हो सकते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान में भारत का है और जो अलिखित संविधान है वो आपका ब्रिटेन का और इजराइल का है। सबसे बड़ा संविधान जो है अलिखित वो किसका है? ब्रिटेन का, और उसके बाद इजराइल का। तो आप इसे याद रखिएगा, संविधान के दो प्रकार होते हैं, एक लिखित और एक अलिखित। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दुनिया में सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? दुनिया में सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? हमारा यूएसए का है। आप याद रखिएगा, यूएसए में एक राज्य है जिसका सबसे बड़ा संविधान है, जिसका नाम क्या है? अम्बाला। साथ में इसे भी याद रखिएगा कि दुनिया में सबसे पहला जो लिखित संविधान है वो यूएसए का था। और यूएसए में दोहरी नागरिकता अपनाता है। यूएसए में जो है वो दोहरी नागरिकता चलती है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया? तो भारत का संविधान कोई बोलता है कि लोगों द्वारा तैयार किया गया, उसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं तो लोग कंफ्यूज जाते हैं, जो बच्चे हैं उसमें कंफ्यूज जाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपको फोर्थ क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान द्वारा ये तैयार किया गया था, भारतीय संविधान को। तो आप इसे याद रखिएगा।
संविधान सभा को कैबिनेट मिशन द्वारा बनाया गया। संविधान सभा को जो है, संविधान सभा किसने बनाई थी? वो कैबिनेट मिशन द्वारा बनाई गई थी। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तभी तो संविधान सभा बनी थी, तो आप इसे याद रखिएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 70 देशी रियासतें थी, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की मांग कब की गई? तो संविधान सभा की मांग कब की गई? संविधान सभा की आपकी मांग 1922 में की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? आप मुझे बताइए, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। संविधान दिवस जो है, संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर 2015 से मनाया जाता है, आप इसे याद रखिएगा। पहले नहीं मनाया जाता था, तो ये अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है आपका 2015 से। 26 नवंबर 2015 से भारतीय संविधान मनाया जाता है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया भारत का संविधान? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह भारतीय संविधान को किसके द्वारा लिखा है, मतलब किसने लिखा था भारतीय संविधान को? कई बार ऑप्शन, मतलब कि जो ऑप्शन आता है वो यही आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। इन पन्नों पे किसने उतारा था? जो भारतीय संविधान है बन गया था, उसके बाद जो है पन्नों पर किसने उतारा था? वो आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है पन्नों पर उतारा था, आप इसे याद रखिएगा। प्रेम बिहारी नारायण ने उतारा था, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन है हमारा, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो कितना समय लगा आपका? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, तो याद रखिएगा आप इसे। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान सभा को संविधान बनाने के लिए। तो याद रखिएगा संविधान बनाने में कुल कितना खर्चा आया था? तो आप कोई बता सकता है कि मुझे, कि संविधान बनाने में कुल कितना खर्चा आया था? 64 लाख, 64 लाख का खर्चा हुआ था संविधान बनाने में, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान बनाने वाला पहला देश कौन सा है? ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले संविधान बनाया? तो आपका है इंग्लैंड ने सबसे पहले संविधान बनाया है, तो याद रखिएगा आप इसे। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय ध्वज कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया आपका? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया आपका भारतीय ध्वज, आप इसे याद रखिएगा। और इसका जो अनुपात है वो कितना है आपका? रेशो 3:2 है आपका, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? तो आपकी भारतीय संविधान की जो पहली बैठक है वो आपकी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, आप इसे याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 में इसके जो सदस्य, जो अध्यक्ष थे, यानी कि अस्थायी जो अध्यक्ष रहे थे, वो कौन थे आपके? सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें जो अध्यक्ष बने थे आपके, अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपके कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन है हमारा, तो 12th क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? मैंने इसमें आपको बताया कि भारतीय संविधान के प्रथम बैठक का, मतलब कि प्रथम बैठक जो अस्थायी सदस्य था उसका, वो मैंने आपको नाम बताया था, सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके 2 दिन बाद ही, ठीक 2 दिन बाद ही ये वाली स्थायी बैठक जो हुई थी, ये 11 दिसंबर को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को हुई थी ये। इसमें जो स्थायी अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपके सच्चिदानंद
सिन्हा थे, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में हुआ था। 29 अगस्त 1947 में, ये डेट आप याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम्स में, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से इसे याद करिएगा। और भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचित हुए थे? बंगाल से निर्वाचित हुए थे संविधान सभा में, तो आप इसे भी याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए थे? बंगाल से निर्वाचित हुए थे संविधान सभा में, क्योंकि जो संविधान सभा थी उसमें निर्वाचित हुए सदस्य लिए गए थे, तो उन्होंने भीमराव अंबेडकर ने कहाँ से पार्टिसिपेट किया था? बंगाल से, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? जो संविधान सभा है उसका जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? M.N. रॉय ने किया था। आप इसे याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। किसने किया था औपचारिक रूप से प्रतिपादन? M.N. रॉय ने किया था। बच्चे इसमें काफ़ी गलती करके आते हैं कि कभी वो B.N. राव लगा के आ जाते हैं, कभी भीमराव अम्बेडकर लगा के आ जाते हैं, कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा के आ जाते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा, M.N. रॉय ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में काफ़ी पूछा भी गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई? इसमें ये पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो सबसे पहले संविधान गठन की जो मांग की गई थी वो कब और कहाँ रखी गई थी? कब की गई थी? वो आपकी 1936 में की गई थी, और कहाँ पर? फैजपुर में की गई थी आपकी, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त, ये किसे नियुक्त है ये दोस्तों, किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था संवैधानिक सलाहकार? B.N. राव को किया गया था। आप इसे याद रखिएगा, इनका फुल नाम है वेनेगल राव, वेनेगल राव, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे वो आपके? जवाहरलाल नेहरू थे संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष। तो 18 क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो सबसे पहले जो है संविधान सभा का जो विचार है वो किसने प्रस्तुत किया था? आपका स्वराज पाटिल ने किया था 1924 में, तो आप याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर? 284 लोग थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर, आप याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन हमारा, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष, ये कई बार पेपरों में पूछा गया है दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस में भी लास्ट ईयर जब पेपर हुआ था, दिल्ली पुलिस में भी काफ़ी बार ये पूछा गया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप इसे याद रखिएगा, JB कृपलानी थे। JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे, तो आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों पार्ट फर्स्ट आपको कैसा लगा? इस वीडियो में आप बस इतना ही है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पार्ट फर्स्ट जो है वो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।